अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं 3 विधायक, ये जानकारी मिल रही है। जयपुर में सीएम आवास मिलने पहुंचे हैं तीनों विधायक, शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत से। तो ये 3 विधायक जो मिलने पहुंचे हैं इस वक्त सीएम आवास पर ही मौजूद हैं। सीएम आवास पर वो अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। ये 3 विधायक हैं शांति धारीवाल, जिनके घर पर सभी विधायक शाम में इकट्ठा हुए थे, महेश जोशी गए हैं और प्रताप सिंह भी मिलने के लिए पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमें किसी भी सूरत में सचिन पायलट मंजूर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, उसके अलावा किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यानी 102 विधायकों का जो समर्थन है, जिसमें से 92 इस्तीफा सौंप चुके हैं, उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो स्वीकार्य होगा, लेकिन सचिन पायलट स्वीकार्य नहीं होंगे। राजस्थान के घटनाक्रम पर लेकिन लगातार TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। राजेश जोशी जी, ये जो हम देख रहे हैं, कुमार विक्रांत का कहना है कि दरअसल सबसे ज्यादा बड़ा विरोध ये है कि अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते और वो विपक्षी और विरोधी को नहीं देना चाहते, नहीं सचिन पायलट को नहीं देना चाहते। क्या इस भर का ही विरोध है या अपनी पकड़ भी मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं और अपने समर्थक किसी नेता को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? जाहिर सी बात है कि अपना कोई समर्थक उनका रहेगा तो उनकी पकड़ मजबूत रहेगी। अगर वो दिल्ली भी आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है जो सचिन पायलट का ह्यूमिलिएशन हो रहा है। सचिन पायलट के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ये कांग्रेस पार्टी को इस वक्त ध्यान में रखना होगा। सचिन पायलट को भी वो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि नौजवान नेता है, उनकी मुझे लगता है 40s में अपने होंगे, उनका बहुत लंबा फ्यूचर है। उन्होंने एक गलती जो 2 साल पहले की सचिन पायलट ने, उसका अब इस वक्त उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके साथ कोई है नहीं, चंद गिने चुने लोग उनके साथ हैं और पूरे ये अशोक गहलोत ने जाहिर करके रख दिया है, सिद्ध करके रख दिया है कि पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ है। अब सचिन को तय करना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या रहेगा, वो क्या करेंगे। क्या वो दिल्ली आएंगे या वो राजस्थान में उनकी हैसियत क्या बचेगी, इससे बहुत बड़ा सवाल उनके पास है। ये भी कांग्रेस पार्टी का हाल कमान को देखना पड़ेगा कि जो नए जो इंपॉर्टेंट नेता थे, नौजवान नेता, उनमें से बहुत सारे लोग छोड़ करके बीजेपी चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे मध्य प्रदेश में सरकार जो है उनको डूब गई। तो क्या सचिन पायलट का क्या होगा? सचिन पायलट के सामने आप कोई रास्ता तो छोड़ेंगे ना, कोई तो उनको ओहदा देंगे, कोई तो उनको उनकी इज्जत बख्शेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो उनके सामने कोई बहुत ह्यूमिलिएशन उनका हो रहा है। ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि पहले से सोची नहीं है। अगर वो ये सोचा समझा होता तो फिर ये तमाशा नहीं होता और इस तमाशे से बचा जा सकता था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। राजस्थान कांग्रेस में 1000 टुकड़े होंगे, ये साफ कर दिया है, ये कहा है तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने। क्या कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे आती जाएगी, अभी गोवा में डूबी है, उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद निकले थे, उसके पहले कपिल सिब्बल निकले थे, आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक चले गए। राजस्थान का हश्र इस हफ्ते में आप देखेंगे, अद्भुत होगा। इस दुल के टुकड़े 1000 होंगे, कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। ये डूबता हुआ जहाज है, ये कह रहे हैं कुमार विक्रांत नरोत्तम मिश्रा। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष को, राजस्थान में विपक्ष और केंद्र में जो सरकार है, उन सबको ये मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए कि आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं आपके अपने साथी आपसे अलग होने की कगार पर पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर एक बैकफुट पर है कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीतियों पर सवाल हैं। कांग्रेस आला कमान ने इतना बड़ा यहाँ जो भी उनको करना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की बात थी या राजस्थान में नया मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के सही तरीके से क्या कील कांटे नहीं बिछाए, क्या सही चालें नहीं चली, निश्चित है, जाहिर है नहीं चली, तभी तो ये सब हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की छीछालेदर हो रही है। और जहाँ तक सचिन की बात है, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट जब से राहुल गांधी से मिल करके आए, उन्होंने किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की। व्यक्तिगत तौर पर वो पत्रकारों से मिले, उन्होंने कहा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा चुप रहना ही ठीक है। और यहाँ तक कि जब वो अपने घर से निकले गहलोत के घर के जाने के लिए, तो उन्होंने अपने समर्थकों को पकड़ के बोला कि कोई नारे नहीं लगाएगा, कोई शोर नहीं करेगा, एकदम चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, ये कह करके वो घर से निकले। तो सचिन पायलट ने पिछले 2 सालों में लगातार जिस तरीके से जहाँ जहाँ उनको कहा गया, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह वो लगातार प्रचार करते रहे, जहाँ कहा गया वहाँ पर गए। तो वो एक अनुशासन के साथ अपनी
अपनी जैसा कि जोशी जी ने कहा कि एक छोटी सी जो भी उस वक्त छोटी बड़ी जैसा भी कहा जाए जो गलती थी उसको लेकर सुधारने के लिए उन्होंने पिछले 2 सालों में लगातार जो आलाकमान ने कहा, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कहा, लगातार वो करते रहे। लगातार कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले बोलते रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और कांग्रेस के लिए रैलियां करते रहे और डिमांड भी उनकी रही। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, कांग्रेस के जो अहम नेता थे जिनको रैली के लिए दूसरे राज्य के नेता को बुलाया गया तो उसमें सचिन पायलट तो अपनी भूल सुधार करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में तो राजनीति भी करनी होगी और वो राजनीति तो इस वक्त लग रहा है राजस्थान में अशोक गहलोत बेहतर करती हुई दिखाई दे रहे हैं। राजेश जोशी जी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त, और उन्होंने गिना दी एक पूरी फहरिस्त नेताओं की गिना दी, जो युवा नेता है उनकी फहरिस्त आप पहले गिना चुके हैं और तमाम वरिष्ठ नेता जो एक एक कर अलग होते गए हैं। तो वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा तो आप निकाल रहे हैं लेकिन आपके अपने तो आपसे अलग होते जा रहे हैं। अब खतरा सचिन पायलट को लेकर भी वही बन जाएगा अगर यही परिस्थिति रही कि वो भी कब तक रहेंगे? अरे नरोत्तम, उनसे और क्या, विपक्ष के हैं, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी तो एकदम खुशी में जो है अपने हाथ एकदम मसल रहे होंगे और उनके लार टपक रही होगी कि कांग्रेस का छीछा लेदर जो है वो सड़क पे हो रहा है। तो इसलिए वो उनसे तो वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे, वो तो उम्मीद करेंगे, क्योंकि उनके नेता ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है। तो कांग्रेस अगर क्राइसिस में होगी तो उनके विरोधी पार्टी खुशी होगी। सवाल ये नहीं है, कांग्रेस खुद को किस तरह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है ये देखना है।